नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइन। सिलीगुड़ी शहर के हर नदी तट पर दर्पण किया गया। आज महालया है। देवी दुर्गा का आवाहन व आगमन का दिन। दर्पण के अंत में देवी को आज आवाहन किया जाता है। आज से बंगाल में त्योहारों की शुरुआत हो गई। हर साल इस दिन अलग अलग नदी तटों पर सूर्यदेव और पितरों को दर्पण दिया जाता है। इस साल भी कुछ अलग नहीं। इस दिन सिलीगुड़ी की महानंदा नदी में पितरों की आत्मा की शांति के लिए जल और तिल का दर्पण दिया गया। सुबह से ही सिलीगुड़ी शहर के हर नदी तट पर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन की ओर से कड़ी पुलिस व्यवस्था की गई थी। महानंदा इलाके में पुलिस की कड़ी चौकसी थी। सिलीगुड़ी में चल रहा है तर्पण। रात से ही विभिन्न इलाकों में लोग उत्सव के मूड में नजर आए। चारों तरफ पटाखों की आवाज। जलपाईगुड़ी के युवा महालया की सुबह से ही आतिशबाजी के उत्साह में डूबे दिखे। इस दिन सुबह से ही जलपाईगुड़ी गौशाला, देवी चौधरानी मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। आज महालया है। पितृपक्ष के अंत में देवी पक्ष की शुरुआत होती है। जलपाईगुड़ी राजबाड़ी तालाब घाट समेत विभिन्न नदी तालाब घाटों पर भारी संख्या में लोग तर्पण करते नजर आए। महालया से पहले ही दुर्गा पूजा मंडप का उद्घाटन। विधायक ने जताया विरोध। महालया से पहले ही मुख्यमंत्री ने दुर्गा पूजा मंडप का उद्घाटन किया है और इसे लेकर राज्य भर में तीखी बहस शुरू हो गई है। इस बार मुख्यमंत्री द्वारा इस मंडप के उद्घाटन का सिलीगुड़ी विधायक शंकर घोष ने मौन विरोध किया। उन्होंने महालया की सुबह सिलीगुड़ी के एयर व्यू मोड़ पर काले कपड़े पहनकर मुख्यमंत्री द्वारा इस मंडप के उद्घाटन का विरोध किया। इस दिन वह शहर के एक नागरिक के तौर पर इस विरोध कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दिन विधायक के अलावा सिलीगुड़ी शहर के कई नागरिक विधायक के पक्ष में विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। अलीपुर द्वार में महालया के अवसर पर रंगारंग जुलूस आयोजित। महालया के अवसर पर मदारीहाट इलाके में मदारीहाट नंबर 4 दुर्गा पूजा समिति की ओर से रंगारंग जुलूस का आयोजन किया गया। इस दिन जुलूस मदारीहाट के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तीस्ता में फिर मिले मोटा सेल। पास के तालाब में चला तर्पण। तीस्ता के पार आज भी मिल रहे मोटा गोले। नदी में निषेध के कारण व प्रशासन के निर्देश के बाद जलपाईगुड़ी तर्पण समिति ने अपना फैसला बदल लिया। सदस्यों ने निर्णय लिया कि वे तीस्ता नदी के बजाय पड़ोस के तालाब में तर्पण करेंगे। उस निर्णय के अनुसार जलपाईगुड़ी तर्पण समिति के सदस्य शनिवार की सुबह जलपाईगुड़ी शहर के वार्ड नंबर 14 स्थित पांडापाड़ा पंचायत तालाब पर एकत्र हुए। वहां उन्होंने तर्पण किया। इसके अलावा संस्था के सदस्यों ने हर बार की तरह इस बार भी तर्पण के बाद जरूरतमंद लोगों को फल और वस्त्र दान किए। एसोसिएशन के सदस्य जयदीप बंदोपाध्याय ने बताया कि इस तर्पण एसोसिएशन का गठन 15 साल पहले हुआ था। तब से हम हर साल तीस्ता जाते थे, लेकिन इस बार प्रशासन की ओर से रोक होने के कारण हम तीस्ता नहीं जा सके। उम्मीद है कि देवी के आशीर्वाद से तीस्ता नदी जल्द ही सुरक्षित होगी। अगले साल हम फिर तीस्ता में तर्पण करेंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष जयंत चक्रवर्ती ने कहा कि सिक्किम में बादल टूटने से हुई बारिश के बाद तीस्ता में भीषण बाढ़ आ गई है। इसके बाद एक शव नदी से तैरने लगे। इसके अलावा सेना के अनगिनत मोटा सेल नदी के उस पार बिखरे हुए हैं। रोजाना शव और मोटा सेल बरामद हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने नदी में उतरने पर रोक लगा दी है। साथ ही नदी अब प्रदूषित हो गई है। इसलिए इस बार मैं प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए तीस्ता नदी पर नहीं जा रहा हूँ। इसके बजाय हमने पांडापाड़ा कॉलोनी में तालाब पर तर्पण किया। साथ ही हर बार की तरह हमने यथाशक्ति गरीबों के बीच फल और कपड़े का दान किया।